तुला राशि वालों, आप अपने जीवन में पूरी ऊर्जा डाल रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वापसी में आपको क्या मिल रहा है? संघर्ष, मानसिक तनाव और शून्य परिणाम। ऐसा महसूस होना देखिए स्वाभाविक है। एक ऐसा कोहरा जिसने आपके निर्णय लेने की क्षमता को धुंधला कर दिया है, जहां ना तो रास्ता दिखाई दे रहा है और ना आपको मंजिल। डर लगता है कि कहीं ये अंधेरा स्थायी तो नहीं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र का एक अटल नियम है, ग्रह चलते रहते हैं और समय कभी नहीं रुकता। तुला राशि के जातकों, 23 फरवरी से 30 मई तक का विस्तृत विश्लेषण चलिए जानेंगे। कैसे पंचम भाव में राहु शतभिषा नक्षत्र के चरण में गोचर करेंगे तो आपके जीवन को ये कैसे बदलेंगे। नवंबर 2025 से या जनवरी तक का सफर, या यूं कहें कि अब तक का सफर आसान नहीं था। योजनाएं तो आप काफी बना रहे थे, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे। मौके आपके हाथ से निकल रहे थे। एक कॉन्फिडेंस की कमी, मानसिक टेंशन, असुरक्षा की भावना। अब ये समय चिंतन का नहीं, ये समय समाप्त हो चुका है। अब जो समय है वह कार्यों को देखिए अब इम्प्लीमेंट करने का है। यदि आपने ग्रहों की एनर्जी को सही दिशा में लगाया या उसको प्रयोग किया तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तुला राशि वालों, तो चलिए समझते हैं ग्रहों और नक्षत्र के इस खेल को। राहु का ये खेल आपके लिए क्या लेकर के आया। जय माता दी, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। राहु आपके पंचम भाव में, ये 25 जनवरी से राहु शतभिषा नक्षत्र में तीसरे चरण में कुंभ नवांश में ये प्रवेश कर गए। शतभिषा नक्षत्र का अर्थ होता है 100 हीलर्स, 100 डॉक्टर्स की तरह ये कार्य करता है। और ये राहु का देखिए अपना नक्षत्र है। राहु इस टाइम 15 डिग्री में प्रवेश कर चुके हैं और राहु इस अवस्था में बहुत जबरदस्त परिणाम देते हैं। यहाँ राहु 30 मई तक गोचर करेंगे और यहाँ राहु देखिए किसी के अंडर में कार्य नहीं करेंगे, बल्कि अपने अनुरूप स्वतंत्र भाव से अब ये कार्य करेंगे और आपको ये रिजल्ट प्रदान करेंगे। इस समय आपको जो रिजल्ट प्राप्त होंगे वह मतलब काफी तेजी से प्राप्त होंगे। राहु देखिए छल, कपट, भ्रम, पावर, एनर्जी, कोई नियम को ये नहीं मानते और ये स्थिति 30 मई तक आपकी रहने वाली है। ये समय सफलता प्राप्त करने का है और ये समय आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज लेकर के आएगा। राहु देखिए 30 मई तक 2 बार नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले ये 23 फरवरी से 28 मार्च 2026 तक राहु शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में गोचर करेंगे और यहाँ राहु की बेहतरीन पोजीशन रहेगी। राहु कुंभ राशि में है और कुंभ नवांश में ही ये गोचर कर रहे हैं। इस समय आप फुल एनर्जी में रहेंगे। ये फेज जिंदगी की दिशा और दशा मोड़ देने वाला रहेगा। शनि आपके छठे भाव में है, मीन राशि में, और छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का, आपके डेली रूटीन का। और शनि आपसे देखिए काफी कठिन मेहनत, परिश्रम करवा रहे हैं। शनि कह रहे हैं कर्म तो करना पड़ेगा। राहु शनि के नववंश में है तो पिछले 18 महीने से जो कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी, रास्ता नहीं मिल रहा था, तो रास्ता, मंजिल अब आपको क्लियर दिखाई देगी। 23 फरवरी के बाद राहु युवा अवस्था में बैठकर आपको एक नया विजन, नई सोच प्रदान करेंगे। ये समय अब सोचने का नहीं, स्ट्रेटेजी बनाने का नहीं है, ये अपने कार्यों को इम्प्लीमेंट करने का है। पहला फेज तुला राशि वालों आपकी लाइफ में निर्णायक बदलाव लेकर के आएगा। रिजल्ट अब आपको तेजी से प्राप्त होंगे, इसलिए लापरवाही आपको नहीं करनी है, नहीं तो आपको ये भारी पड़ सकती है। ये समय राहु के हाथ में रहेगा और राहु कुंभ राशि में, कुंभ नवांश में, तो आपके आइडियाज अब जो है फायर, एक्शन, रिस्क और डिसीजन में बदल जाएंगे। क्रिएटिविटी आपकी सोच में थी वह बाहर निकल के आएगी। शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, स्पेकुलेशन, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की जो अभी तक आप सोच रहे थे, तो 23 फरवरी के बाद अब आप रिस्क लेंगे। एक्शन अब आर या पार की तरह अब आपका होगा। क्रिएटिविटी, टीचिंग, राइटर हैं आप, या सॉफ्टवेयर में हैं आप, या कलात्मक फील्ड में हैं, तो इन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपका परफॉर्मेंस इस टाइम काफी अच्छा रहेगा। लव रिलेशन की बात करें तो अब आपकी जो फीलिंग है वो बाहर निकलेगी। अट्रैक्शन तेज होगा, मतलब अब आप या तो सामने वाले को अपने अंदर की बात बयां कर देंगे या मामला खत्म कर देंगे। देखिए राहु जाति धर्म को भी नहीं मानते, तो आपका विवाह ये दूसरे धर्म में भी करवा सकते हैं। आपका अट्रैक्शन दूसरी जाति धर्म की तरफ भी जा सकता है। यदि आपकी अपनी पत्री में शनि, राहु, शुक्र की पोजीशन बेस्ट है,
तो उन्हें देखिए इस टाइम जबरदस्त लाभ मिलेगा। लव रिलेशन खत्म होने की कगार पर है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो लव रिलेशन टूटने से बच जाएगा। बिजनेस व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं या जॉब से आप बिजनेस में जाना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि राहु इस टाइम आपको इंट्यूशन देगा कि कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, क्या करना है और क्या नहीं करना। यदि आप संतान के लिए, उसके कैरियर के लिए, एजुकेशन के लिए या फ्यूचर के लिए कोई डिसीजन ले रहे हैं तो अब आप इमोशनल होकर नहीं लेंगे, प्रैक्टिकल होकर के अब आप डिसीजन लेंगे और राहु आपसे करवाएगा भी। 5th हाउस के साथ आपका 6th हाउस भी एक्टिवेट हो जाएगा, तो कोर्ट केस, लीगल मैटर, पेपर वर्क या लोन या कोई पुराने डिस्प्यूट आपके रुके हुए थे, कोई रिजल्ट आपको अभी तक नहीं मिल रहा था, अब उनमें मूवमेंट होगी और आपके वो फेवर में जाएगा। हेल्थ के मामले में देखिए तुला राशि वालों, आपको बहुत ध्यान रखना है, इसको इग्नोर नहीं करना है। शत्रु जो थे आपके, गुप्त शत्रु, विशेष तौर से वर्क प्लेस पर, जॉब पर, जो आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहे थे या आपसे मतलब कि ईर्ष्या की भावना रखते थे, तो वे अब शांत हो जाएंगे। आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे और आपका इंटरव्यू है या कोई एग्जाम है, तो अब उनमें आपको सफलता प्राप्त होगी। एक बात जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखनी वो ये है कि पहले फेज में राहु के कुंभ नवांश में गोचर के टाइम राहु का ना उतावलापन, शक करने की स्थिति को आप कंट्रोल रखिएगा, नहीं तो ये एनर्जी आपके रिश्ते में आपके ना दरार भी ला सकती है, शत्रुओं को आपके बढ़ा सकती है। किसी के मामलों में आप देखिए ज्यादा ना पड़े, किसी की गवाही इस टाइम आप ना दें। इस फेज में चीजें जो है तेजी से पॉजिटिव की तरफ अगर जा रही हैं तो वो नेगेटिव की तरफ भी जा सकती हैं, तो आपको थोड़ा सा राहु के इशारों को भी समझना है, मतलब इनके जाल में नहीं फंसना है, आपको बैलेंस बना करके चलना है। 29 मार्च से 30 मई तक जैसे ही राहु सतविषा नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे तो ये मकर नववांश में गोचर करेंगे, तो आपका इस टाइम 4th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि मकर राशि आपके 4th हाउस में है। कुंभ नववांश में पहले फेज में आप बाहरी दुनिया से लड़ रहे थे, मकर नववांश में आपकी लड़ाई अंदरूनी हो जाएगी। अब आपका जो फोकस रहेगा वो मानसिक शांति, स्थिरता पर रहेगा। पहले फेज में जो आपने डिसीजन लिए वो रिस्क में लिए, एक्साइटमेंट में आकर के लिए। दूसरे फेज में डिसीजन आप इमोशनल होकर के लेंगे, अकेलेपन सा महसूस करेंगे इस फेज में, और आप ना आत्मचिंतन बहुत करेंगे इस टाइम। मानसिक तनाव, टेंशन आपको नहीं लेनी है, ये आपकी हेल्थ को बहुत ज्यादा खराब कर सकती है, तो इससे बचना है। प्रॉपर्टी, जमीन, मकान, रेनोवेशन या घर के कोई मतलब पुराने मसले थे तो उन पर अब निर्णायक डिसीजन लिए जाएंगे। स्थान परिवर्तन या घर परिवर्तन के भी डिसीजन इस टाइम आप ले सकते हैं। ये समय दिमाग, सोच पर आपके देखिए असर डालेगा। इस समय नींद में भी आपकी डिस्टरबेंस हो सकती है, बेचैनी, खालीपन सा महसूस करेंगे। ये समय देखिए आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि ये रीस्ट्रक्चरिंग का है। ये समय अपने अंदर छुपे हुए राज, चिंतन, सोच को बाहर निकालने का है। चीजों से भागने का नहीं है, उन्हें स्वीकार करके सही करने का है। अहम, ईगो को साइड में रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, लापरवाही बिल्कुल ना करें देखिए, और आलस बिल्कुल ना करें। अब देखिए बात करें उपाय की कि आपको उपाय क्या करना है। राहु के इस गोचर का पूरा लाभ उठाने के लिए आप इनके उपाय जरूर करिएगा। पहला, अगर आपको कहीं सफाई कर्मचारी दिख जाए तो उनको अन्न का भी दान दे सकते हैं, दक्षिणा भी दे सकते हैं, कुछ भी आप दीजिए, लेकिन दे दीजिए बुधवार या शनिवार को। दूसरा उपाय आपको क्या करना, अपने घर के टॉयलेट, बाथरूम को देखिए बहुत साफ रखें। मैं कई बार बोला है कि राहु यहीं से एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि हमारे घर के जितने भी स्थान हैं वो वास्तु के हिसाब से बांटे गए कि कौन सा भाग किसको प्राप्त होगा। दूसरा, एक देखिए इस टाइम या तो आप किसी को चाय पिलाएं या चाय पत्ती किसी जरूरतमंद को दान करें, ये बहुत अच्छा उपाय है और ये 3 प्लैनेटों को कंट्रोल करके चलता है। तीसरा, आप घर में संध्या समय मतलब शाम के टाइम धूप दिखाएं, क्योंकि राहु एक प्रकार का धुआं है, तो पॉजिटिव एनर्जी रहेगी तो राहु कम एक्टिवेट होता है वहां पर। और दोनों नववांश, कुंभ नववांश और मकर नववांश, ये दोनों शनि के हैं, तो इस टाइम आप शनि का उपाय जरूर कीजिएगा। शनिवार के दिन आप पीपल पर एक दिया जलाएं और वहां पर इनका एक मंत्र बोल दीजिए या इनके 10 नाम बोल दीजिए।
इनके 10 नाम है कौणस्ते पिंगलो भव्रु कृष्णा रौद्रांत को हमें सौरी शनिश्चर मंदे पीपला दिन संस्थित है एतानि शनि नामानि जपे सन्निधौ शनिश्चर कृता पीड़ा न कदापि भव्यति ओम शम शनिश्चराय नमः। कहते हैं इनके साथ अगर इनकी पत्नी का नाम लिया जाए तो बहुत ही उत्तम रिजल्ट रहते हैं। ध्वज निधाव निचैव कंकाली कलह प्रिया कंठ की कलही चौतरंगी महिषी अजा शनि नमानी पत्नी नामितानी सज्जन पंतवान दुकानी नाश्यतम सौभाग्यम वर्धति सुखम। जय शनिदेव। आप कुछ भी पढ़ लीजिए लेकिन ये दोनों साथ पढ़ते हैं, पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। और तीसरा, आप ना जो गरीब होते हैं, जो असहाय होते हैं या नीचे तबके के होते हैं, मजदूर होते हैं, उन्हें समोसा खिलाएं। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ब्रह्म की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा।